हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपके NCERT 360 एक्सप्रेस में जो कि हम लोग 3-4 लेक्चर जो हैं वो कर चुके हैं। जैसे हम लोग उसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ये सभी निपटा चुके हैं और अगला लेक्चर हमारा आ चुका है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भैया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर आप नोट्स वगैरह रिवाइज कर चुके हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखते हैं एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कैसे हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो उसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो कम से कम समय में इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम को, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सब कुछ खास चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे प्लांट के किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। और द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। जैसे मोनोकॉट एंड डाइकॉट जो होते हैं वो एनाटॉमिकली जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, ये एनाटॉमिकली जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर जो इनका होता है ये इन्वायरमेंट में मतलब एडॉप्टेशन को भी दर्शाती है, मतलब इन्वायरमेंट के प्रति जो है एडॉप्टेशन को दिखाती है। ठीक, तो यही चीज़ें लिखी हुई है। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं टिश्यू सिस्टम पर। तो टिश्यू सिस्टम के बारे में क्या लिखा हुआ है, वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, लेट अस कंसीडर नाउ हाउ टिश्यू वेरी डिपेंड अपॉन लोकेशन इन प्लांट बॉडी। तो ये कह रहा है कि मतलब इनकी लोकेशन के मतलब बेस लोकेशन क्या क्या है, मतलब वेरी डिपेंडिंग ऑन दियर लोकेशन, मतलब जो टिश्यू होती हैं ये अपना इनका जो फंक्शन होता है वो वेरी करता है, ये वेरी करती रहती हैं मतलब लोकेशन के आधार पर जैसे जैसे जहाँ पाई जाती हैं। दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो भी डिपेंड ऑन लोकेशन, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो इनके लोकेशन पर डिपेंड करता है कि मतलब ये किस जगह पर पाई जा रही हैं तो ये कौन सा काम करेंगी। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन दियर आर 3 टाइप्स, मतलब दीज ये सभी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। दीज आर दी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये सभी जो होती हैं भैया ये अपने मतलब ये अपने फंक्शन मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और इसके बाद हमारा जो हो जाता है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये सभी जो होती हैं स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पर होती हैं, इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक, तो स्ट्रक्चर और लोकेशन को बेसिस पर इन सभी को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं तो टिश्यू के बारे में। अब इसके बारे में हम चलिए एक एक को करके पढ़ते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या दिया हुआ है कि दी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। ये जो होती है भैया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपी मतलब ऊपर की तरफ पाई जाती है, ये ऊपर की तरफ पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है पूरी होल बॉडी की, मतलब होल प्लांट बॉडी की। कंप्राइज एपिडर्मल सेल, इसमें एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसे ट्राइकोम्स एंड हेयर भी पाए जाते हैं। इन सभी से मिलकर ये बना होता है। प्राइमरी प्लांट बॉडी की सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं बाहरी लेयर को। इट इज मेड ऑफ इलोंगेटेड कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड मतलब सेल्स होती हैं इसमें जो होती हैं, या जो ये इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से मिलकर बनी होती है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, जो नेक्स्ट पेज पर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होती हैं, जैसे व्हिच फॉर्म ये कॉन्टिन्यूस लेयर, जो कि एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है, मतलब कोई गैप नहीं उसमें होता है। ठीक, तो एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। जो एपिडर्मिस होता है वो ज़्यादातर जो यूजुअली होता है वो देखने में सिंगल लेयर्ड होता है। और उसके बाद जो एपिडर्मल सेल आर पैरेनकाइमेटस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग दी सेल वाल। ये लाइनिंग ऑफ ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं ये पैरेनकाइमेटस होते हैं विद ये स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। उनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद जो इसके साइटोप्लाज्म में जो होता है, इनके साइटोप्लाज्म में एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। और एपिडर्मिस के बाहर अगर देखा जाए तो प्रायः एक बैक्स की थिक लेयर होती है, मतलब बैक्सी थिक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक, तो उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। जो क्यूटिकल जो होता है ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, मतलब ये लेयर जो होता है वाटर लॉस को रोकता है। ठीक, तो और ये जो क्यूटिकल होता है ये रूट में एब्सेंट होता है। तो ये लाइन लिखी हुई है, वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल व्हिच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स। तो भैया रूट्स में जो होता है क्यूटिकल एब्सेंट होता है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। भैया स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर जो होता है ये एपिडर्मिस ऑफ लीफ में पाया जाता है। लीफ के मतलब पत्तियों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। स्टोमेटा जो है ये ट्रांसफेरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। इनका फंक्शन जो होता है ट्रांसफेरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक, ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ बीन शेप न्यूक्लियस। जो प्रत्येक स्टोमेटा होते हैं वो बीन शेप न्यूक्लियस के बने होते हैं जिन्हें हम गॉर्ड सेल कहते हैं, गॉर्ड सेल कहा जाता है। ठीक, व्हिच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, जो कि स्टोमेटल पोर को मतलब इनक्लोज करती है। ठीक, तो जैसे घास में अगर देखा जाए तो घास में जो गार्ड सेल होता है वो डम्बल शेप पाया जाता है। डम्बल शेप जो पाया जाता है, दो डम्बल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, गार्ड सेल पाया जाता है। ठीक, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। जो आउटर वॉल होती है ये पतली होती है, मतलब आउटर वॉल जो होती है पतली होती है और ये जो होती है दूर पाई जाती है, मतलब दूर पाई जाती है। ठीक, स्टोमेटल पोर से दूर पाई जाती है तथा इनर वॉल जो होती है स्टोमेटल पोर की ओर आती है। जो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ से हम पढ़ते हैं, व्हिच इनक्लोज स्टोमेटल पोर इन ग्रासेस गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड, द आउटर वॉल गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर एंड थिन। मतलब ये पतली होती है और स्टोमेटल पोर से दूर होती है। एंड इनर वॉल जो होती है इसके पास में होती है, स्टोमेटल पोर के पास होती है। ये हाईली थिकेंड होती है, मोटी होती है। द गार्ड सेल फजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल जो होता है भैया इसमें जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये रेगुलेट करता है। कभी कभी अगर देखा जाए तो कुछ एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो स्टोमेटा के आसपास पाई जाती हैं, स्टोमेटा के आसपास पाई जाती हैं। उनकी शेप और साइज जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं जिसे हम सब्सिडरी सेल कहते हैं। तो ये लाइन लिखी हुई है कि मतलब समटाइम्स ये फ्यू एपिडर्मल सेल द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन दियर शेप एंड साइज आर नोन सब्सिडरी सेल। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर। और इन सभी मतलब जो ये होती हैं स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल तथा सब्सिडरी सेल मिलकर जो होती हैं ये स्टोमेटल अपर्चर बनाती हैं। ठीक, तो और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये नेक्स्ट पेज पर जो इसके बारे में लिखी हुई है बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके हमने काट के लिखा, वैक्सी थिक लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं जो कि रूट में एब्सेंट होता है। स्टोमेटा का फंक्शन जो होता है ट्रांसफरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा में दो बीन शेप्ड गार्ड सेल पाए जाते हैं। गार्ड सेल जो होता है वो ग्रास में डम्बल शेप पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है भैया नीट 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ से नीट 2024 का क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट ये डायग्राम आया था एनसीईआरटी का, तो ये चीज़ दिया गया था। तो
तो यही, और ये जो हमने हाईलाइट किया यही चीज़ पूछा गया था, ठीक। तो आउटर लेयर और इनर लेयर थिन होता है कि थिक होता है, ये चीज़ इसमें पूछा गया था। तो ये हो गया सबसे आपका एपिडर्मल सेल, ये सब्सिडरी सेल हो गए दोनों के, ये क्लोरोप्लास्ट इसका हो गया, ये गॉड सेल हो गया, इसमें बीन शेप्ड हो गया, ये डंबल शेप हो गया, और इसके बाद जो हो गया ये स्टोमेटल पोर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है कि दी सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर एंड रूट हेयर यूनिसेलुलर इलोंगेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। भैया जो गॉड से एपिडर्मल सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल जो होती हैं इनमें भैया रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि रूट हेयर्स जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल के यूनिसेलुलर इलोंगेशन से होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, वो जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ना कि मल्टी सेलुलर, ठीक। तो ये जो गॉड एपिडर्मल सेल में जो पाए जाते हैं रूट हेयर्स वो यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे तो ये पाए जाते हैं, अगर देखा जाए तो स्टेम पर पाए जाने वाले, जैसे स्टेम पर क्या पाया जाता है, एपिडर्मल हेयर जो होते हैं, यही एपिडर्मल हेयर जो स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं, ठीक। अगर वो स्टेम पर पाए जाते हैं तो उसे हम ट्राइकोम कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑन दी स्टेम द एपिडर्मल हेयर कॉल्ड ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। भैया सूट सिस्टम में पाया जाता है ट्राइकोम, मतलब स्टेम पर पाया जाता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिप, दे में इवन बी सेक्रेटरी। ये भैया जो होते हैं ब्रांच या अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये ट्राइकोम्स जो होते हैं ये स्टिप है, मतलब सॉफ्ट या स्टिप भी हो सकते हैं। और ट्राइक्रोम्स जो होते हैं भैया इनका काम जो होता है ट्रांसपिरेशन से होने वाली स्ट्रेस को, मतलब ये रोकते हैं, वाटर लॉस को रोकते हैं, ठीक। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको कम करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो भैया रूट हेयर जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम्स जो होते हैं स्टेम में पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड होते हैं, सॉफ्ट या स्टिप होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है ये सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम होता है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, ये सिंपल टिश्यू से मिलकर बना होता है, सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये इन सभी से मिलकर बना होता है, ठीक। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो पैरेन्काइमेटस सेल जो होता है आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। इन सभी में जो होता है ये पाया जाता है पैरेन्काइमेटिस सेल। इन द लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वाल्ड। भैया लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो पतली वाल के द्वारा, मतलब पतली लेयर के द्वारा बना होता है। थिन वाल्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कंटेनिंग सेल्स एंड मीजोफिल, जो कि सेल एंड मीजोफिल पाए जाते हैं। तो ये मतलब जिसे हम मीजोफिल कहते हैं। जिसे लीव्स में जो होता है ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो थिन वाल वाले होते हैं और क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसे हम मीजोफिल कहते हैं। ये चीज़ अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे, आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा, ठीक। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अब हम आ जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या दिया गया है, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने की पॉइंट काट कर लिखा है भैया। जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट जो होते हैं, डाइकॉट जो होते हैं उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो वो जो कैम्बियम जब प्रेजेंट होता है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ उसमें पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ये ओपन वैस्कुलर बंडल इनको कहते हैं, ठीक। लेकिन मोनोकॉट में जो होता है कैम्बियम एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होता है। तो इन्हें हम क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसके बाद जो होता है, अब इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये जो होते हैं वैस्कुलर वाली ये कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। तो दी वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दी फ्लोएम एंड जाइलम। दी जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल्स, ठीक। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये एक साथ मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। इन डाइकोटिलिडोनस सिस्टम कैम्बियम जो होता है प्रेजेंट होता है, हमने आपको ऊपर बताया। फ्लोएम एंड जाइलम जो होता है उसके बीच में पाया जाता है। तो
फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाता है। तो सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पजेज एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। भैया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन मतलब ये क्या है कि इनमें एबिलिटी होती है सेकेंडरी और सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम को बनाने की, फ्लोएम टिश्यू बनाने की। तो यह क्यों होता है? क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक, वैस्कुलर बंडल जो होते हैं मतलब वैस्कुलर बंडल के पास जो होता है कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनाने की, फ्लोएम टिश्यू बनाने की। एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल। इन दी मोनोकोटिलिडोनस द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट। मोनोकोटिलिडोनस में अगर देखा जाए तो भैया वो वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है एब्सेंट होता है। दे नो फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, इसलिए वो सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं। क्लोज्ड, इसलिए इसे हम क्लोज्ड कहते हैं, ये क्लोज टाइप के होते हैं। ठीक, वन जाइलम एंड फ्लोएम में विदिन ये वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई अरेंजमेंट कॉल्ड रेडियल। तो भैया रूट में जो होता है रेडियल टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये जाइलम और फ्लोएम जो है अल्टरनेट पाए जा रहे हैं। एक जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ऐसे मतलब पाया जा रहा है। तो फ्लोएम के बाद जाइलम, फिर जाइलम के बाद फ्लोएम, फिर फ्लोएम के बाद जाइलम अल्टरनेट मैनर में है और अलग अलग रेडियाई पे है। इसकी रेडियाई अगर देखी जाए तो ये है और इसकी रेडियाई अगर देखी जाए तो ये आ जाएगी। अलग अलग रेडियाई के हैं। तो रेडियल जो होते हैं रूट में पाए जाते हैं, अल्टरनेट डिफरेंट रेडियाई पर पाए जाते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए भैया कंजॉइंट वाले जो होते हैं, कंजॉइंट या क्लोज टाइप के जो होते हैं, ये कंजॉइंट क्लोज जो होते हैं ये एक तरह से ज्वाइंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सेम रेडियस पर पाए जाते हैं। और जो कंजॉइंट वाले जो होते हैं ये दूसरे टाइप के ओपन टाइप वाले जो होते हैं, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो ये एक दूसरे से क्लोज नहीं होते हैं, इसलिए वह ओपन टाइप होते हैं, क्योंकि इसमें कैम्बियम आ जाता है जिससे यह ओपन टाइप होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मोनोकोटिलिडोनस ये चीज़ हम देख चुके हैं। वन जाइलम एंड फ्लोएम विदिन ए वैस्कुलर बंडल अरेंज अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल। ये हम आपको दिखा दिए। सच एज इन रूट्स, ये रूट में पाया जाता है। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। ये सभी सेम रेडियस पर पाए जाते हैं जो कंजॉइंट होते हैं। इसके बाद देखा जाए सच वैस्कुलर बंडल है आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव। ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये स्टेम और लीव में ज़्यादातर कॉमन होते हैं। द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली है फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। भैया जो ये क्लोज कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होते हैं इनके पास जो फ्लोएम होता है ये ओनली आउटर लेयर मतलब आउटर साइड ऑफ जाइलम, जाइलम के आउटर साइड पर पाया जाता है। ठीक, फ्लोएम जो होता है जाइलम के आउटर साइड पर पाया जाता है। ये बीच में कैम्बियम आ गया, तो ये डायग्राम आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो इसके बाद एनाटॉमी में इसके क्या दिया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। तो कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। फॉर ये बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट सिस्टम लीव्स इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेच्योर जोन्स ऑफ दीज आर्गन। तो इनके मेच्योर जोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डाइकोटिलिडोनस रूट के बारे में अगर हम देखें तो डाइकोटिलिडोनस रूट में भैया इट सो ट्रांसवर्स सेक्शन सनफ्लावर रूट का दिया गया है। सनफ्लावर रूट के ट्रांसफर सेक्शन को ये 6.3 डायग्राम में दिया गया है। आगे हम आपको अभी हम दिखाएंगे। तो द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलो, ऐसे मतलब उसके बारे में जो दिखाया गया है वो दिखाएंगे डायग्राम में। द आउटर मोस्ट लेयर जो होता है भैया उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। एंड द मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा protrude इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। जो भैया एपिब्लेमा के बहुत सारे सेल जो होते हैं वो रूट हेयर के रूप में मतलब पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसे आगे अभी हम आपको दिखाएंगे। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वाल्ड। जो कॉर्टेक्स होता है ये सेवरल लेयर ऑफ मतलब थिन वाल्ड से मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमा सेल से। जो कॉर्टेक्स होता है पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, ये थिन वाल्ड होता है भैया। आउटर मोस्ट एपिब्लेमा होता है, इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो जैसे कार्टेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो विद इंटरसेलुलर स्पेस, कार्टेक्स जो होता है भैया मतलब थिन वाल वाला होता है, थिन वाल वाला होता है। और इसके पास जो होता है कि थिन वाल के साथ साथ क्या होता है, पैरेनकाइमस सेल की कई लेयर होती हैं जो जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। दी इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स जो होता है वो इंडोडर्मिस होता है। इनर मोस्ट लेयर को मतलब कार्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को हम इंडोडर्मिस कहते हैं। इट कंप्राइज ये सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो होता है भैया कार्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो इंडोडर्मिस होगी। इसके बाद जो इंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड सेल्स की सिंगल लेयर पाई जाती है और इन सेल में जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो दी टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मस सेल हैव ये डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुवेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो इनका जो मतलब इंडोडर्मल सेल होता है, मतलब इंडोडर्मल सेल होता है, उनकी अगर टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर देखा जाए तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के रूप में मतलब एक वैक्सी मटेरियल सुवेरिन का डिपोजिशन होता है जो कि वाटर इम्परमेबल होता है। ठीक, वो वाटर इम्परमेबल होता है, मतलब उससे वाटर लीक नहीं हो सकता है। ठीक, वाटर अंदर बाहर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस है ये फ्यू लेयर थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल रिफर्ड एज पेरीसाइकिल। अब भैया ये बात कर रहा है पेरीसाइकिल की। पेरीसाइकिल जो होता है इंडोडर्मिस के अंदर की ओर पाया जाता है। थिक वॉल वाली पैरेनकाइमेटस सेल की कुछ लेयर होती हैं जिन्हें हम पेरीसाइकिल कहते हैं। और पेरीसाइकिल जो होती है भैया, पेरीसाइकिल सेल जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वैस्कुलर कैम्बियम तथा लेटरल रूट का इनिशिएशन करती हैं, मतलब उसको बनाती हैं। ठीक, पेरीसाइकिल जो होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वैस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट का फॉर्मेशन करती हैं, वहीं से इनका इनिशिएशन होता है। ठीक, तो ये अभी नेक्स्ट लाइन आगे लिखी है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स, मतलब इन्हीं सेल के द्वारा होता है। ठीक, द पिथ इज स्मॉल एर इनकॉन्स्पीशियस जो होता है, मतलब जो पिथ होता है भैया ये स्मॉल या इनकॉन्स्पीशियस मतलब अस्पष्ट होता है, मतलब अच्छी तरह से मतलब दिखाई नहीं देता है। पिथ जो होता है ये अच्छे से मतलब अस्पष्ट नहीं होता है, तो यह अस्पष्ट होता है। तो यही चीज़ लिख रहा है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच पाई जाने वाली जो पैरेनकाइमेटस सेल होती है उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये लाइन लिखी हुई है, द पैरेनकाइमेटस सेल व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, दीज आर यूजुअली 2 or 4 जाइलम। तो भैया इसके पास जो होते हैं देयर आर यूजुअली 2 or 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, और इसके पास जो होती हैं भैया 2 से 4 जाइलम फ्लोएम पैचेस, मतलब जाइलम फ्लोएम के 2 से 4 खंड होते हैं। ये मतलब 1 2 3 4 मतलब 2 से 4 वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये 4 खंड पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ पाए जा रहे हैं। तो इसमें ये डाइकॉट का मतलब जो है ये वो हो गया, इसका मतलब स्पष्ट करने के लिए डाइकॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर है जो कि 2 से 4 वैस्कुलर बंडल मतलब 2 से 4 पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम रिंग बनी होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम रिंग बनी होती है। लेटर ये कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब एक कैम्बियम की रिंग पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक, और इसके बाद देखा जाए ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड द इंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। भैया इंडोडर्मिस के अंदर की ओर जो पाए जाने वाले सभी जो टिश्यू होते हैं जैसे पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल ये पिथ, ये सभी जो होते हैं मिलकर स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि यहाँ डायग्राम में शो नहीं किया गया है। ये जब टीचर आपको पढ़ाए होंगे तो वो ज़रूर बना के दिखाए होंगे। ठीक, तो आपके सर आपको ज़रूर इसमें बना के दिखाए होंगे। तो भैया इसका एक अच्छा पहचान इस डायग्राम का है। इसको कैसे आप पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें 2 से 4 जो वैस्कुलर बंडल, अगर ये 2 से 4 दिख रहे हैं तो ये डाइकॉट हैं, और अगर
4 से मतलब 2 या 4 से ज़्यादा दिख रहे हैं, मोर देन 6 दिख रहे हैं, तो ये मोनोकॉट के हो जाते हैं। ठीक, ये मोनोकॉट के नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये रूट हेयर इसके हो गए, ये एपिडर्मिस ऊपर वाला लेयर हो गया, फिर कॉर्टेक्स हो गया, फिर इंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल हमारा हो गया, ये हमारा प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ हो गया, ये फ्लोएम हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि अपने नेक्स्ट मोनोकॉटिलिडोनस रूट पर। मोनोकॉटिलिडोनस रूट में तो इसमें भी सेम लगभग होता है, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ हो गया, ये मेटाजाइलम। इसमें मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं भैया, ये इसमें 2 से 4, इसमें मोर देन 6। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसलिए मोर देन 6 पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम पॉलीआर्च कहते हैं। मोनोकॉट रूट जो होते हैं भैया, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जल्दी से पढ़ देते हैं। एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट इज सिमिलर टू द डाइकॉट इज इन मैनी रिस्पेक्ट। फिगर दिया गया है, इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट व्हिच हैव फ्यूअर जाइलम एंड जाइलम बंडल्स देयर आर यूजुअली मोर देन 6 होती हैं। पॉलीआर्च कहते हैं इसे। जाइलम बंडल्स इन दी मोनोकॉट रूट, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप होता है। इसमें पिथ जो होता है भैया वो लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और उसके बाद अगर देखें तो मोनोकॉटिलिडोनस रूट जो होता है डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, ये जो होता है भैया सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं डाइकॉटिलिडोनस के बारे में कुछ लिखा है। अब डाइकॉटिलिडोनस सिस्टम हम देखेंगे तो इसमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकॉटिलिडोनस सिस्टम सोच दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। भैया डाइकॉट के स्टेम के क्रॉस सेक्शन को काट कर दिखाया गया, जो कि हम अभी नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं। तो उसको डायग्राम देखने से पहले हम थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं कि इसका काम ख़त्म हो जाए। तो भैया इट कवर्ड विद ये थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, यह जो होता है एक क्यूटिकल की पतली लेयर से ढकी होती है। इस पर ट्राइकोम तथा कुछ स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसे इट में बियर ट्राइकोम एंड फ्यू स्टोमेटा। दिस सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर, ये सेल जो होती हैं मतलब मल्टीपल लेयर में अरेंज होती हैं, मल्टीपल लेयर की पाई जाती हैं। एपिडर्मिस तथा पेरिसाइकिल के बीच जो होती है मल्टीपल लेयर होती है, ठीक, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। जो भैया कॉर्टेक्स होता है वो 3 सब जोन से मिलकर बना होता है, जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल लेयर एंड मिडिल लेयर इंडोडर्मिस। भैया हाइपोडर्मिस जो होता है वो आपका आउटर लेयर होता है और कॉर्टिकल लेयर जो होता है वो मिडिल लेयर होता है। इंडोडर्मिस जो होता है वो आपका जो हो जाता है वो इनर लेयर होता है। ये चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। इसके 3 सब जोन्स ऑफ कॉर्टेक्स जो हैं, हाइपोडर्मिस आउटर लेयर, कॉर्टिकल लेयर मिडिल, इंडोडर्मिस इनर लेयर होता है। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप देखेंगे तो आउटर लेयर सबसे बाहरी लेयर जो होती है इसकी एपिडर्मिस होती है, इसके बाद हाइपोडर्मिस, इसके बाद जो इसके अंदर जो आती है उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर आपकी आती है, उसके नीचे आपकी इंडोडर्मिस आती है, उसके नीचे पेरिसाइकिल, उसके नीचे फ्लोएम आता है। तो ये थ्योरी में आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ये सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता है अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ से हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो व्हिच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ है एंड द यंग स्टेम। भैया दी हाइपोडर्मिस जो होता है ये फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस जो होता है भैया जस्ट बिलो मतलब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है कॉलेनकाइमेटस लेयर होता है, व्हिच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर जो होती है बेलो दी हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मिस के नीचे पाई जाती है, जो कि हमने अभी आपको बता दिया। थिन वॉल्ड पायरेनकाइमेटस होती है, पतली वाल होती है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसमें पाया जाता है, कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स कॉल्ड इंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर को हम इंडोडर्मिस कहते हैं। द सेल्स ऑफ इंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च। भैया यह स्टार्च में रिच होती है, स्टार्च ग्रेन, रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेवर इज आल्सो रेफर्ड एज स्टार्च सीथ। भैया इसको हम स्टार्च सीथ के रूप में मतलब रेफर करते हैं, इसे हम स्टार्च सीथ कहते हैं, ठीक।
तो इसे हम स्टार्च शीट भी कहते हैं, क्योंकि मतलब स्टार्च ग्रेन इसमें जो होती हैं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो अब इसके हम डायग्राम को हम एक एक करके देखेंगे, फिर पेरीसाइकिल पर हम आ जाएंगे। तो डायग्राम को पहले यहीं देख लेते हैं। तो ये इसका एपिडर्मल हेयर हो गए भैया, दोनों में ये बाल जैसी संरचना, ये इसका एपिडर्मिस हो गया, फिर हाइपोडर्मिस हो गया, पैरेन्काइमा हो गया, इसके बाद इंडोडर्मिस हो गया, फिर पेरीसाइकिल हो गया, ये वैस्कुलर बंडल हो गए, ये मेड्यूलरी रेज हो गए। तो भैया डाइकॉट स्टेम का ये डायग्राम दिया गया है, ये पिथ हो गया, ठीक। तो ये डाइकॉट स्टेम के डायग्राम जो दिए गए हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो रिंग अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, ठीक। रिंग अरेंजमेंट, ये रिंग अरेंजमेंट में वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं। ये पिथ हो गया, ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये कैम्बियम, ये पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एपिडर्मिस, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई, ठीक। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद मोनोकाट के डायग्राम में। तो मोनोकाट के स्टेम का जो डायग्राम दिया गया है भैया, मोनोकाट के स्टेम में ये ग्राउंड टिश्यू हो गया। इसमें क्या होता है भैया कि जो ये आउटर जो होती हैं, आउटर जो बंडल पाए जाते हैं, ठीक, ये स्मॉल होते हैं। पेरिफेरल पर जो पाए जाते हैं ये स्मॉलर होते हैं, और अंदर जो सेंट्रल वाले होते हैं ये लार्जर होते हैं। ये इसका जो पहचान है मोनोकाट की, ठीक। और इसमें क्या है कि वैस्कुलर बंडल ये जो हैं ये पाए जा रहे हैं, ये सभी वैस्कुलर बंडल हैं। और ये हाइपोडर्मिस की लेयर हो गई। तो जो एपिडर्मल वाले एपिडर्मल वैस्कुलर बंडल होते हैं ये स्मॉलर होते हैं देन सेंट्रल वालों से, ठीक, मतलब सेंट्रल वालों से छोटे होते हैं। इसके बाद ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इसके बाद वैस्कुलर बंडल, फ्लोएम एंड जाइलम। ये चीज़ जाइलम और फ्लोएम, इसके मतलब आप ध्यान दे रहे कि मतलब ये कहाँ पे पाया जा रहा है, क्योंकि ये थ्योरी में भी कहा है, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि आप इसको एक्सप्लेन करें। ये आगे भी हम आप डायग्राम में दिखाएंगे वहाँ, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ हम ध्यान दे लेते हैं कि भैया जो फ्लोएम है, फ्लोएम यहाँ पे तो भैया प्रेजेंट दिया गया है। मोनोकाट स्टेम के अगर जो यहाँ डायग्राम दिया गया है यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जो थ्योरी लिखी गई है, स्टेटमेंट जो लिखा गया है वहाँ पर एब्सेंट लिखा है। तो अगर इस पर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भैया वहाँ एब्सेंट ही आप लगाएंगे, ठीक। और अगर डायग्राम बेस्ड आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट दिखाएंगे, क्योंकि भैया जो लिखा हुआ है वो NCERT में ही दिया है, तो क्या करेंगे, कंट्रोवर्शियल चीज़ ये है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इधर दिया हुआ है कि प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो भैया इंडोडर्मिस के नीचे जो होती है पेरीसाइकिल जो होती है वो इंडोडर्मिस के नीचे तथा फ्लोएम के ऊपर पाई जाती है, ठीक। फ्लोएम के ऊपर और इंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है पेरीसाइकिल, तो ये दोनों के बीच में पाई जाती है, ठीक। तो स्क्लेरेन्काइमा की सेल जो होती हैं वो सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में होती हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो वैस्कुलर बंडल के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल की कुछ लेयर पाई जाती हैं जो कि मेडुलरी रेज बनाती हैं, ठीक। तो पैरेन्काइमेटस सेल जो होती हैं ये रेडियली प्लेस्ड होती हैं जो कि मेडुलरी रेज बनाती हैं। कई वैस्कुलर बंडल अगर देखा जाए तो वो रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब रिंग बनाते हैं, अरेंज इन ये रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। वैस्कुलर रिंग अरेंजमेंट जो होता है वो डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है, हमने आपको दिखाया था, ये प्रॉपर्टी उसकी होती है। ईच वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट ओपन एंड विद इंडार्च प्रोटोजाइलम। प्रत्येक जो वैस्कुलर बंडल होते हैं भैया ये कंजॉइंट तथा ओपन टाइप के होते हैं, तथा ये प्रोटोजाइलम जो होता है इनका प्रोटोजाइलम इंडार्च होता है। इनका प्रोटोजाइलम जो होता है इंडार्च होता है अंदर की तरफ। इंडार्च और इजार्च आपको ये चीज़ आपको बताया गया होगा डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो होती हैं राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, तथा जो सेल होती हैं उनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ये सेल जो होती हैं स्टेम के सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई करके जो होती हैं पिथ बनाती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाली लिखी हुई है लाइन की ये लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड एंड पैरेन्काइमेटस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन एंड द स्टेम कंस्टिट्यूट टू पिथ, मतलब ये पिथ बनाती हैं, ठीक। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जो होती हैं ये डाइकॉट स्टेम की प्रॉपर्टी होती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे मोनोकोटिलिडोनस स्टेम पर। तो मोनोकोटिलिडोनस स्टेम के बारे में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक।
तो मोनोकॉटिलिडोनस सिस्टम में देखा जाए अगर तो इसमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है थ्योरी में भैया एब्सेंट दिया गया है। उसमें पेरिफेरल पर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्मॉल टाइप के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सेंट्रल पर बड़े बड़े होते हैं, कंजाइंट एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब और इसके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, मतलब वैस्कुलर बंडल जो होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं उसके अंतर्गत अंदर। तो ये मोनोकॉट स्टेम है ये स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस ये लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ईच सराउंडेड बाय ये स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ, जो कि स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ के द्वारा कवर होती हैं। ये लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो इसमें लार्ज कॉन्स्पिशियस मतलब ग्राउंड टिश्यू आ जाती है। तो पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू में जो होती हैं स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ से घिरे हुए एक वैस्कुलर बंडल जो होती हैं, मतलब ये इसमें बिखरे हुए होते हैं, मतलब स्कैटर्ड होते हैं। और वैस्कुलर बंडल कंजाइंट क्लोज होते हैं। पेरिफेरल साइड पर वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, सेंटर की ओर बड़े होते हैं। और अगर देखा जाए वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती है, वाटर कैविटी भी पाई जाती है, मतलब इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटी भी पाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल एंड स्मॉलर देन सेंट्रल लोकेटेड वन इन द फ्लोएम पैरेन्काइमा, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तो इसका डायग्राम अगर हम देख लें तो डायग्राम में भैया दिया गया है कि ये हमारा हो गया बंडल शीथ, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। तो ये जाइलम याद रखें, जाइलम की पोजीशन जो है ये फ्लोएम की पोजीशन आप याद रखें। ये क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई करें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन को। तो यहाँ पे भैया आपको देखने को मिल रहा है कि मोनोकॉट स्टेम ये जो डायग्राम दिया गया है डाइकॉट और मोनोकॉट का दिया गया है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का जो डायग्राम दिया गया है इसमें हम देखेंगे कि क्या दिया गया। तो ये डाइकॉट वाले में देखेंगे तो ये हमारा एडेक्सियल सरफेस, ये ऊपर वाला भैया एडेक्सियल सरफेस है, नीचे वाला जो होता है एवेक्सियल सरफेस होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि भैया कैसे याद करें। तो एडेक्सियल सरफेस, एडेक्सियल मतलब आधा आधा ADA, अगर यहाँ पर अगर हम D लगा दें तो भैया दादा बन जाता है ना। तो दादा होंगे, दादा को पोजीशन भैया ऊपर होगा। अगर यहाँ AB ये देखा जाए अब्बा, अब्बा इसको पढ़े आप थोड़ा पढ़ लीजिए अपना याद करने के लिए। तो अब्बा, अब्बा जो होंगे भैया, अब्बा जो होंगे तो थोड़ा छोटे होंगे दादा से, तो उनको नीचे रखा जाएगा, उनकी जो पोजीशन होगी वो ऊपर होगी दादाजी की। तो दादा हो गए ऊपर, तो ADA दादा, दादा मतलब एडेक्सियल जो है ये ऊपर पाया जाएगा, अब्बा मतलब अब्बा जो है ये नीचे पाए जाएंगे। तो अब्बा जो है भैया ये यंग होते हैं, यंग होते हैं तो भैया ये काम हम ज़्यादा करते हैं, तो इनके पास जो है मोर स्टोमेटा पाई जाती है, इनके पास मोर स्टोमेटा पाया जाता है दादा की अपेक्षा, मतलब एडेक्सियल सरफेस की अपेक्षा एवेक्सियल सरफेस पर मोर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। और ये देखिए इनके पास जो एडेक्सियल सरफेस पर होता है वो पेलिसेड मीजोफिल पाए जाते हैं, और एवेक्सियल सरफेस पर जो होते हैं ये स्पॉन्जी मीजोफिल पाए जाते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है भैया, एडेक्सियल में भी D आ रहा है और पेलिसेड में भी D आ रहा है। तो एडेक्सियल सरफेस पर कौन से पाए जाएंगे, पेलिसेड मीजोफिल पाए जाएंगे, जो कि पैरेलल और वर्टिकली अरेंज होते हैं। और अगर देखा जाए स्पॉन्जी फिल जो होते हैं मीजोफिल, तो ये बचा एवेक्सियल का हो जाएगा। ये सब स्टोमेटल कैविटी हो गई, ये स्टोमेटा इसके हो गए, तो ये सब चीज़ें इसका हो गया। ठीक इसी तरह से अगर देख लें आप इसका जो मोनोकॉट का डायग्राम दिया गया है, तो ये भी एडेक्सियल सरफेस हो गया, ऊपर वाला दादा ऊपर और अब्बू नीचे, तो ये एवेक्सियल सरफेस नीचे हो गया, एवेक्सियल एपिडर्मिस। और ये सब स्टोमेटल कैविटी होती है, ये चीज़ आप याद रखें, सब स्टोमेटल कैविटी होती है। और ये इसका मीजोफिल हो गया, या फ्लोएम हो गया, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, तो डायग्राम को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके थ्रू हमने समझा दिया। तो अब जल्दी से मोनोकॉटिलिडोनस सिस्टम को भी पढ़ लेते हैं। कंजाइंट क्लोज होती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। तो अब हम आ जाते हैं लीफ पर। तो लीफ के बारे में भैया डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलिडोनस लीफ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो और इसका जो ये स्पॉन्जी होता है, मतलब ये स्पॉन्जी ओवल राउंड क्लोजली टाइप का होता है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर दिया गया था। ठीक, तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के स्ट्रक्चर जो दिए गए थे,
तो ये लीफ के स्ट्रक्चर हमने हो गए। मतलब अब इसके थ्योरी को जल्दी से पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या दिया गया है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लैमिना शोज द थ्री मेन पार्ट्स नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। तो ये 3 पार्ट को शो करता है। एपिडर्मिस विद ये कवर बोथ अपर सरफेस एडेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर सरफेस जो होता है एवेक्सियल होता है। द लीफ विज कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, द एवेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल एपिडर्मिस। तो ये चीज़ हमने आपको बताया अभी। द लेटर में भी इवन लैक एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। ये जो होती है मतलब द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, बाद में मतलब ये स्टोमेटा लैक भी कर सकती हैं, एब्सेंट भी हो सकता है। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। मतलब अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच के टिश्यू को हम मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल व्हिच पजेज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एंड कैरी फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, इट इज 2 टाइप ऑफ सेल, द पेलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। द एडेक्सियल प्लेस्ड पेलिसेड पैरेन्काइमा is made up of elongated cell which are arranged वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, जो कि वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे की। दी ओवल और राउंड शेप लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं, जो कि हमने अभी आपको दिखा दिया। सिचुएटेड दी वेलो पेलिसेड द एक्सटेंड टू दी लोअर एपिडर्मिस, देयर आर नंबर न्यूमेरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी। इसके पास जो लार्ज न्यूमेरस लार्ज स्पेस पाया जाता है, एयर कैविटी पाया जाता है बिटवीन दी सेल। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल व्हिच can be seen in beans and the midrib. The size of the vascular bundle are dependent on size of beans। भैया साइज जो होती है vascular bundle की वो डिपेंडेंट होती है साइज ऑफ beans के, ठीक। the beans vary in thickness, beans जो होती है thickness में vary कर सकती है। in the reticulate venation of dicot leaves the vascular bundle are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cell, जिसे हम thick walled से surrounded होती है, जिसे bundle sheath cell कहते हैं। लुक एट फिगर 6.5 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वैस्कुलर बंडल। भैया 6.5 में जो हमने कहा था जाइलम को आप ध्यान रखें, तो वही जाइलम के पोजीशन को फाइंड करने का कह रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ पर। आइसोबाइलेटरल लीफ में मतलब मोनोकॉटिलिडोनस लीफ होता है। तो मोनोकॉटिलिडोनस लीफ में भैया आइसोबाइलेटरल जो होता है, द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर दैट डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन द मैनी वेज। इन इट शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेज इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस। मतलब स्टोमेटा जो होता है दोनों सरफेस पर पाया जाता है। द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड एंड द मेसोफिल इसमें जो होता है डिफरेंशिएटेड नहीं होता इनटू पेलिसेल एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मतलब इन सभी में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता। अगर ग्रास में देखेंगे भैया तो इन ग्रास सर्टेन एपिडर्मल सेल अलोंग द बीन्स मिडरिब बीन्स मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल, दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल। भैया ग्रास में अगर देखेंगे तो भैया लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल पाई जाती हैं, जिसे हम बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। ये जो है नीट 2024 में एक स्टेटमेंट भी आया था शायद। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर। भैया जब बुलीफॉर्म सेल जो होती हैं, बुलीफॉर्म सेल जो होती हैं लीव्स की, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये फूल जाती हैं। भैया वाटर भर गया, पानी भर गया तो वो फूल जाती हैं। जो एक्सपोज हो जाती हैं तो उसकी सरफेस जो होती है एक्सपोज हो जाती है। व्हेन दे आर फेसिस ड्यू टू स्ट्रेस। भैया जब ये जो होती हैं ये लूज हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं स्ट्रेस के कारण, वाटर स्ट्रेस के कारण, वाटर की कमी जब होती है तो ये लूज ढीली हो जाती हैं। दे मेक द लीव कर्ल, मतलब कर्ल इनवर्ड, मतलब ये झुरमुरा मुरझा जाती हैं, मतलब इनवर्ड कर्लिंग हो जाती है, जो कि मिनिमाइज वाटर लॉस, जो कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये मुरझाती हैं, ठीक। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन बीन्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव। तो ये सब चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। तो आप समरी भी इसकी 2 मिनट में जल्दी से
देख लेते हैं। एनाटॉमिकली ये प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। दी प्लांट टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो ये चीज़ आपकी सिलेबस से थोड़ी कट गई है, तो यहाँ समरी में दिया हुआ है। एंड डिपेंडेंट, परमानेंट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स है। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप के पाए जाते हैं। एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिकल सपोर्ट आर द मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू सिस्टम मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। दी ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं, सिस्टम फॉर्म मेन बल्क ऑफ टिश्यू सिस्टम फॉर्म्ड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम। सॉरी, यहाँ पर प्लांट में मेन बल्क ऑफ प्लांट इट डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ। द वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं फॉर्म्ड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द वैस्कुलर बंडल आर ऑफ डिफरेंट टाइप। द वैस्कुलर बंडल फॉर्म कंडक्टिंग टिश्यू, ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखते हैं मोनोकॉटिलिडोनस एंड डाइकॉटिलिडोनस प्लांट जो होते हैं, सो मार्क्ड वेरिएशन इन दियर इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो होती हैं अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरिएशन शो करती हैं। डिफर इन टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल। ये वैस्कुलर बंडल के लोकेशन और नंबर के आधार पर ये डिफर करती हैं एक दूसरे से। द सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है अकर इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडोनस रूट एंड स्टेम। भैया जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडोनस रूट एंड स्टेम में पाया जाता है। तो ये डाइकोटिलिडोनस की प्रॉपर्टी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। भैया मोनोकॉटिलिडोनस में सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये जो होती है डाइकोटिलिडोनस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट समरी में हमें मिलता है। तो आपका जो मैंने उम्मीद किया था कि 45 मिनट में लेक्चर ख़त्म हो जाए, तो लेक्चर 45 मिनट में समाप्त भी हो रहा है। तो इसके कुछ आपके क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ जो आपको करना है। तो एनसीईआरटी में यहाँ पीछे एक क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रा द इलस्ट्रेशन ऑफ ब्रिंग आउट एनाटॉमिकली डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। भैया ये कह रहा है कि मतलब एनाटॉमिकली डिफरेंस इन दोनों के बीच में निकालो। मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट रूट में डिफरेंस क्या पाया जाता है और मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो भैया ये सब डिफरेंस आप खुद से लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जिस पर क्वेश्चन बनने का चांस है, क्योंकि भैया यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन घुमा के आपको पूछेगा। तो डायरेक्ट अगर यही क्वेश्चन आएगा तो घुमा के दूसरे रूप में आएगा और क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, सब आपकी किताब आपकी एनसीईआरटी से आते हैं, आपके नोट से आते हैं, कहीं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, तो इसलिए आप ये सब चीज़ें ध्यान देंगे और पूरी एनसीईआरटी को एक बार आप फिर से रीड करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन कहीं से लगा लेंगे जहाँ से लगाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट को मैंने अलग भी किया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आपको अगर समझ में आई हैं तो आप अपना रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और भाई वीडियो को भी एक बार लाइक कर सकते हैं। देख रहे हैं कि वीडियो आप शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा आप अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। मैं 2-4 बच्चे 10 बच्चे लेकर भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा लोग रहेंगे तो मेरी भी मोटिवेशन बनी रहेगी। ठीक, तो एनसीईआरटी को ऐसे ही हम कवर करते रहेंगे। अब धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि 2-2 चैप्टर को कवर करेंगे एक दिन में, ताकि हमारा सिलेबस जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। कोशिश करेंगे 15 अप्रैल के पहले ही हमको पूरी ख़त्म कर देनी है, मतलब 15 अप्रैल के 10 अप्रैल तक हमें पूरा बायो ख़त्म कर देना है। ठीक, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। तो अब हम डबल चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि आपको अब उधर समय नहीं ज़्यादा देना है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं भैया एनिमल टिश्यू को, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। भैया 2 बजने वाला है, मैं भी चला सोने।